कुछ मैथमेटिक्स कमांड्स भी यूज़ कर लेता। मेरे पास जो D0 है यहाँ पर, इसके अंदर 5 वैल्यू मूव हो रही है, लेकिन मैंने इसके अंदर से इसको लेट से मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है। मैं कंट्रोल आई यहाँ पर लूँगा, ये रो बन जाएगी। यहीं पर मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ, F9 से ले सकता हूँ। F9 से मेरा रिकॉर्डर चल रहा है, तो मैं यहाँ से मैन्युअली ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं लेट से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ D0 से K1, और ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास D1। दूसरा रजिस्टर ले लेता हूँ मैं, तो देखें क्या वैल्यू इसके अंदर शो होती है। तो अब K5 था मेरे पास D0 के अंदर, K5 को मैंने माइनस करवाया 1 से, और K4 हो गया। तो ये थी सब्ट्रैक्ट की कमांड्स जो मूव के बाद मैंने यूज़ किया। कंट्रोल आई में प्रेस करता हूँ। उसके अलावा इसी ब्रांच से मैं ले लेता हूँ डिवाइड की। T1 जो है उसको मैं डिवाइड करवाता हूँ K2 से, तो 4 था, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और T2 में रजिस्टर करवा लेता हूँ। इसी तरह मैं ऐड की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। सॉरी, इसको मैं कंट्रोल आई से नीचे कर देता हूँ। ADD ऐड हो जाएगा, और D1 D2, और इसको मैं ऐड करवा देता हूँ लेट्स से अगेन K3, ताकि 5 हो जाए, और D3 में मूव करवा देता हूँ। तो अब देखें K5 था, K5 को मैंने माइनस कराया 1 से, K4 हो गया। K4 को मैंने डिवाइड कराया 2 से, 2 हो गया, और 2 को अगेन 3 से मैंने करवाया ऐड करवाया, तो ये D3 हो गया। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज़ कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।